हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर हम एमटीएस का आपका टेस्ट चला रहे हैं, जो कि आपके जीडी के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपके लिए यहाँ पर हमने 14 टेस्ट करवा दिए हैं और ये आपका 15वां यानी कि आपका 15 नंबर सेट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कुल 5 महासागर हैं हमारे। तो जो अरब सागर आता है वो किस महासागर का हिस्सा है, या फिर आप समझिए किस महासागर का आपका विस्तार है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो हिंद महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हिंद महासागर है उसका आपका विस्तार जो है वो है आपका अरब सागर। अरब सागर से और आप क्वेश्चन क्या याद रख सकते हैं कि जो अरब सागर होता है उसमें जो गिरने वाली नदियां होती हैं अरब सागर में, वो कौन कौन सी होती हैं। तो पहली तो आप एक सिंधु नदी याद रखेंगे। सिंधु जो होती है ये भी आपकी अरब सागर में ही गिरती है। इसके साथ साथ आपकी नर्मदा हो गई, ये भी याद रखना है, आपकी गिरती है अरब सागर में। तापी नदी आपकी हो गई, यानी कि जिसको ताप्ती बोलते हैं, ये भी आपके गिरने वाली है जाकर के अरब सागर में। इसके अब विपरीत में जो गिरती हैं नदियां वो बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो अगर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें तो उसमें आपकी एक तो गंगा आ जाएगी, गंगा के साथ में आपकी गोदावरी आ जाएगी। ये वो नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी आपकी, कृष्णा के साथ साथ आपकी जो है महानदी हो जाएगी। तो ये कुछ नदियां आपको याद रखनी हैं जो कि लगातार पूछी जाती हैं। बाकी गोदावरी आपको पता है कि नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। बाकी कृष्णा नदी की बात करें, ये महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। और इन दोनों नदियों का जो उद्गम है वो मोस्टली पूछा जाता है कि महाबलेश्वर जो है से कौन सी नदी निकलती है, और नासिक के जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है उससे कौन सी नदी निकलती है। तो ये भी यहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे। देखिए यहाँ पर आपका जो है टाइपिंग एरर हो गया। तो बिरजू महाराज होगा, या मान लीजिए अगर बिरजू महाराज नहीं होगा तो फिर आपका शंभू महाराज होगा। तो बिरजू महाराज या शंभू महाराज होगा, जो कि निम्नलिखित में से किस घराने के, आपके प्रसिद्ध घराने के जो हैं आपके रहे हुए हैं गुरु। तो ये थे लखनऊ घराने से, जिसको कि कालिका बिंदादिन घराना भी कहते हैं, जिसकी स्थापना करी हुई थी। तो लखनऊ घराने से जो है पंडित बिरजू महाराज हो गए या फिर पंडित शंभू महाराज हो गया, ये लोग संबंधित रहे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध भी रहे हैं। और क्या याद रख सकते हैं कि इन सभी लोगों का जो संबंध है वो कथक से है। और कथक से जो संबंधित घराने आपको याद रखना है, कथक से संबंधित आपके रायगढ़, लखनऊ, जयपुर, बनारस, ये सारे कथक से ही आपके संबंधित हैं। और बनारस घराने का एक और नाम है जिसको जानकी प्रसाद घराना बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। बनारस घराने को जानकी प्रसाद घराना भी बोलते हैं। ये भी पूछा जाता है कि जानकी जो प्रसाद घराना है ये किस घराने को बोलते हैं। तो ये जानकी प्रसाद घराना होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लखनऊ घराने का। तो देखिए लखनऊ घराना आपका कथक से संबंधित है, लेकिन अगर गायकी से बात करें तो ठुमरी गायकी के लिए आपका प्रसिद्ध है। और ठुमरी की रानी किसको कहा जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी लाइक तो आप लोग ऑलरेडी करते ही नहीं, मैं तो लगातार ही देखता हूँ, तो लाइक अगर आप लोग देखते हैं तो एटलीस्ट किया करिए। बाकी ठुमरी गायकी के लिए आपका प्रसिद्ध है लखनऊ घराना। और उत्तर भारत में हिंदुस्तान जो है संगीत की शैली प्रसिद्ध है, और दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक जो संगीत है उसकी शैली यहाँ पर प्रसिद्ध रही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। देखिए अफगानिस्तान की अगर बात करें, जहां पर इस समय तालिबान का राज है, तो इसकी आपने आधिकारिक भाषा हाल फिलहाल में पढ़ी होगी, तो पश्तो आपने पढ़ रखी होगी। मोस्टली जगह आपको देखने को मिल जाती है कि जो आपकी वहाँ की आधिकारिक भाषा है वो पश्तो है। और पश्तो से आपको ये याद रखना है कि वहाँ की दरी, यानी कि दरी या दारी आपको मिलता है, ये भी है अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा। इसको भी याद रख लेना है। पश्तो तो होती है, लेकिन ऑप्शन में आपका देखिए पश्तो नहीं दिया गया था लास्ट ईयर PYQ में। तो दरी जो है ये भी अफगानिस्तान की हो जाएगी। बर्मी आपको पता ही है कि म्यांमार की होती है, ये चीज़ याद रखना है, म्यांमार की होती है। सिंगला आपको याद रखना है, सिंगला जो है आपके ये श्रीलंका से है, यानी कि सिंगला जो है ये श्रीलंका की भाषा है। और जोंगखा की अगर यहाँ पर बात करें कि जो जोंगखा है आपकी ये कहाँ की है, तो जोंगखा जो होती है ये आपकी भूटान की, ये भी चीज़ याद रखना है। जोंगखा जो है ये आपकी भूटान की है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा, हाँ एक आप और भाषा याद रखिए, यहाँ पर मंदारिन भी कई बार पूछ ली जाती है कि जो मंदारिन भाषा है, मंदारिन कहाँ की। तो मंदारिन की अगर बात करें तो मंदारिन है जाकर के चीन की, ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा। देखिए बौद्ध काल था तो स्तूप देखिए बौद्ध काल का सबसे पुराना आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसके हिसाब से अगर आप देखते चले जाएंगे तो यहाँ पर सांची का स्तूप जो है आपका मिलेगा, जो कि सबसे पुराना है। और ये बनाया किसके द्वारा गया था, अशोक के द्वारा बनाया गया था। आपकी
जो आपका 30वीं शताब्दी की ईसा पूर्व थी, आपकी 3री शताब्दी को, उसका जो ईसा पूर्व था उसमें बनाया गया था अशोक के द्वारा। इसके बाद आपका धमेक स्तूप भी पुराना ही है। और केसरिया स्तूप की बात करें, आपका सबसे बड़ा स्तूप मानते हैं जो कि बिहार में आता है। और महाबोधि को भी आपके बारे में पता है कि महाबोधि स्तूप आपका कहाँ पर है, आपको बताना है, ये आपको याद रखना है। तो सांची स्तूप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष हैंडबॉल के खेल में बॉल का भार कितना होता है। देखिए यहाँ पर बॉल का भार पूछा गया है, खेल खिलाड़ी से रिलेटेड आपका पूछते हैं। तो पुरुष अगर हैंडबॉल की बात करें तो 425 से लेकर के 475 ग्राम, यानी 425 से 475 ग्राम तक पुरुष हैंडबॉल का आपका खेल आपका यहाँ पर भार होता है। और अगर यहीं पर खिलाड़ियों यानी कि प्लेयर्स की बात कर ले तो 7 जो हैं ये खिलाड़ी होते हैं जाकर के, 7 खिलाड़ी होते हैं जाके दोनों तरफ के हिस्से में। तो ये आपको याद रखना है। 7 खिलाड़ियों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 7 होती है। और अगर अभी इसका कभी टाइम पूछ ले तो 30 मिनट के 2 पारी इसके अंदर खेली जाती हैं। देखिए आपको सभी का मैं टाइमिंग बताते चलता हूँ, चाहे हॉकी का हो चाहे आपका कबड्डी का हो। तो यहाँ पर बात करूँ तो 30 मिनट के 2 पार्ट में जो है खेला जाता है आपका हैंडबॉल। खिलाड़ियों की संख्या 7 और जो गेंद का वजन होता है वो आपका 425 से लेकर के 470 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपसे जैसे मैंने बताया कि आपको बता दें कि देखिए हर अपडेट हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, जिनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि गुआ और नोवा मंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नोवा मंडी और अगर यहाँ पर बात करें गुआ खाने, ये किस राज्य में आती हैं। तो झारखंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड में जो है आपकी गुआ और नोवा मंडी जो होती हैं खदानें आती हैं। और अगर ये पूछ ले कि ये प्रसिद्ध किसके लिए, किसकी ये खाने अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो हेमेटाइट की ये खाने अगर आपसे कभी खाने पूछी जाए किसकी हैं, तो हेमेटाइट की जो है ये खाने, ये चीज़ याद रखना है। और हेमेटाइट आपको पता होगा कि ये एक तरह का लव अयस्क है जिसकी ये खाने होती हैं। अगर आपसे पूछ ले किसकी हैं तो लव अयस्क की खाने हैं हेमेटाइट की, गुआ और नोवा मंडी, जो कि झारखंड में आती हैं। इसी तरह आपकी जो देखिए कि आपका क्या है केजीएफ खान, आपकी कोलार गोल्ड फील्ड जो है आपकी काफ़ी फेमस रही है, जो कि सोने के लिए आपकी होती है, यानी कि गोल्ड के लिए जो है आपकी वो केजीएफ आपकी कोलार गोल्ड फील्ड होती है। और ये आपकी पाई जाती है कर्नाटक के अंदर, ये भी आपसे पूछते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखनी है कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के पूर्णिमा के दिन किसकी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हिंदी त्यौहार आपके हिंदी महीने के अनुसार ही कब मनाए जाते हैं। ये लगातार क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा की अगर बात करें हिंदू महीने में किस महीने मनाई जाती है, तो ये आपकी वैशाख में मनाई जाती है। आपको याद रखना है वैशाख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वैशाख के पूर्णिमा में जो होता है बुद्ध पूर्णिमा आपकी मनाई जाती है। उसी तरह अगर आपसे होली की बात करें कि होली कब मनाई जाती है, तो होली आपकी फाल्गुन में मनाते हैं, ये चीज़ याद रखना है, यानी कि फाल्गुन की पूर्णिमा को ये मनाते हैं। और अगर दिवाली की बात करें कि दिवाली कब मनाते हैं, तो ये कार्तिक की अमावस्या को आपको मनाते हैं, कार्तिक अमावस्या की। बाकी आपसे रामनवमी या फिर हनुमान जयंती की बात करें तो इनको चैत्र के महीने में मनाया जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि इनके जो हिंदी महीने होते हैं त्योहारों के लगातार पूछा जाता है। शिवरात्रि हो गया, आपका बुद्ध पूर्णिमा हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, लगातार इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एसएससी एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय की जनजाति का साद मस्ती या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन बुद्ध नृत्य है। तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि मेघालय की जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी खासी, यानी कि खासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखेंगे मेघालय में 3 तरह की आपकी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। एक तो खासी हो गई, आपको याद रखना है, एक खासी हो गई, खासी के साथ में एक की आपकी गारो हो गई, और गारो के बाद में एक हो गई ये आपकी जयंतियाँ। तो ये 3 होते हैं। यही 3 पहाड़ियाँ भी आपसे पूछी जाती हैं कि खासी, गारो और जयंती पहाड़ियाँ ये कहाँ पर पाई जाती हैं। और इसके साथ ही ये पूछते हैं कि इनके जो संबंधित जनजातियाँ हो गई ये भी कहाँ पर पाई जाती हैं। तो मेघालय इसका राइट आंसर होता है। और मेघालय से याद रखेंगे आपका 7 सिस्टर्स में से एक है, उत्तर पूर्वी भारत में आता है। और जो मासिन राम हो गया, यानी कि मासिन राम हो गया और चेरापूंजी हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है जो कि मेघालय में आती है। और सबसे कम बारिश की बात करें कहाँ पर होती है, तो सबसे कम बारिश होती है लेह के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे
कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछी गई है, तो 1761 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। और अगर बात करें तो ये लड़ी गई थी मराठों के बीच में, यानी कि मराठे एक तरफ तो मराठों से हुई थी और दूसरी तरफ से अहमद शाह अब्दाली था, ये याद रखना है, यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी और मराठों की यहाँ पर क्या हुई थी, पराजय हुई थी। और पहला जो पानीपत का युद्ध है वो 1526 में लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और दूसरा 1556 में जो कि दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो इसको भी जो है आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि आपका कि निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। देखिए तो निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनका 3 आपका श्रेणियों में वर्गित है, जो कि आपका उदारवादी, गांधीवादी और समाजवादी। सत्तावादी आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो सत्तावादी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है और यह भारत के किस राज्य में आता है। तो यही चीज़ पहली चीज़ तो पूछते हैं कि बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है ये किस चीज़ का स्टेडियम है, तो हॉकी का है, आपका सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत का। और ये कहाँ पर आपका आता है, तो उड़ीसा में आता है, आपको याद रखना है। और क्योंकि उड़ीसा में जो 2023 का हॉकी विश्व कप हुआ था उसका यहाँ पर आयोजन हुआ, यानी कि भारत में आयोजित किया गया था बिरसा मुंडा स्टेडियम में। और इसका विजेता कौन था आपको ये बताना है। तो देखिए इसका विजेता बताना है कि आपका 2023 जो हॉकी विश्व कप हुआ था उसका कौन रहा हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता हुआ था। तो ये यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भारत ने किसको हराया हुआ था यहाँ पर जूनियर जो आपका है हॉकी विश्व कप, जो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप हुआ था, तो इसमें हराया हुआ था दक्षिण कोरिया को। ये चीज़ याद रखनी है, दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दक्षिण कोरिया को यहाँ पर हराया हुआ था, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए किसी रीजन की वजह से ये जो क्वेश्चन को मैंने टाइपिंग की जिम्मेदारी है किसी और को दी हुई है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन आपको हिंदी एंड इंग्लिश में टाइप करवा सकूं, एटलीस्ट क्वेश्चन ऑप्शन भी आपके लिए लगवा सकूं। तो फर्स्ट डे था उनका जिनसे मैंने बोला हुआ था, तो 12 क्वेश्चन यहाँ पर टाइप हो पाए, क्योंकि किसी को मैंने प्रोफेशनल काफ़ी इतना मैं किसी को नहीं हायर कर सकता हूँ कि किसी बड़े प्रोफेशनल किसी टाइपिस्ट को मैं हायर करूँ और अच्छे खासे पैसे दूँ, क्योंकि मेरी खुद की भी उतनी अर्निंग नहीं है। आप लोग ऐसे भी ऑलरेडी समझदार हैं, ज़्यादा बताने की नीड नहीं है यहाँ पर। तो मैं ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आपको करवाए जाएँ। बस आप लोग थोड़ा सपोर्टिव रहिए कि सारी चीज़ें मैं प्रोफेशनल कर पाऊँ, प्रोफेशनल टाइपिस्ट हूँ, प्रोफेशनल सारे लोग हूँ, और अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट दे पाऊँ, वीडियो क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी सारी की सारी मैं सुधार कर पाऊँ। बाकी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।